हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और उनका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर हमने दो फॉर्म मेंशन कर दिए हैं ना, बट ये दो फॉर्म नहीं, ये बहुत सारी फॉर्म बन सकती है, nth फॉर्म तक जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ से पहले समझना, पहले है क्या इस समझ लो। ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर्मेट समझ लो, अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक, तो उसका डायरेक्ट आंसर ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। सेकेंड देखो, ई की पावर एक्स, ठीक, बाहर है ब्रैकेट से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स, जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी। ठीक, अब ये तीन फॉर्म में भी हो सकता है। तीन फॉर्म होगा तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर बोला जाए ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो उसके आगे प्लस लगेगा, ठीक है ना, तो उसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स। मतलब जितना यहाँ पर डेरिवेटिव दिया जाएगा उससे एक कम डेरिवेटिव तक जाएंगे ई की पावर एक्स को साथ लेकर के, बाद में प्लस सी कर देंगे। ठीक है, पहले आप इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, आप यहाँ पर आराम से इसको ब्रेकेट बंद करके चीज़ें समझने की कोशिश करना है। ई की पावर एक्स बाहर है, फंक्शन उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स फंक्शन माइनस उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव इंटू एक्स, तो आंसर कितना होगा, ई की पावर एक्स, इधर देख लो इसका आंसर, आंसर कितना, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स। तो ये आपके पास दो फॉर्म हो गए। इससे दो की जगह इसके चार पांच फॉर्म भी होते हैं, लेकिन वो अपने को मैन अगर ये दो समझ में आ गए तो बाकी जो दो हैं एक्सटेंडेड वर्जन इसके, वो भी हम आपको इजीली समझा देंगे। पहले ये समझ लो, आप पहले दिन को लिख लो, फिर एक एक करके दोनों का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं ताकि अपनी चीज़ें क्लियर हो जाए। बात को समझ में आई? देखो आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको इसको हटा करके इसका हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अब समझना, रिजल्ट तो आपको यूज करना ही है, रिजल्ट तो हम खुद यूज कराएंगे, लेकिन वो भी कब, जब हम 4 से 5 क्वेश्चन बेसिक से कर लेंगे और हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होती है, तो उस केस के बाद हम लोग डायरेक्ट फिर यूज करेंगे रिजल्ट के। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले अपन लोग, क्योंकि इस पर कई सारे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आ चुके हैं, समझना, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखना, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ई की पावर एक्स को ब्रेकेट मल्टीप्लाई करके ई की पावर एक्स यहाँ से कितना एफ ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ से ई की पावर एक्स और कितना एफ डैश एक्स और डी एक्स, दोनों को हमने अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, क्या काम, ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, इस फंक्शन को एज इट इज रखो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। आपको पता फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर कितना है ए की पावर एक्स और एफ डैश एक्स प्लस इंटू डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस ये अपने पास कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से अपने क्या बचा, ए की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी बचा, यही हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट अब आप याद कर लो। ठीक, किस तरीके से हुआ एक बार देखो आराम से, फिर दूसरा हम आपको बताते हैं। दो बता देंगे तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग डाटा लगेगा कि हाँ फिर क्वेश्चन में अगर हम लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ चीज़ें रट नहीं रहे, सीख ही हैं, इसके बाद अप्लाई करना सीख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन तो आपको पता बहुत सारे वेराइटी हम कराते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। देखो अब अगला बढ़े, अगला अपने पास सेकंड क्या था, अपने पास देखना, सेकंड अपने पास था। अब एग्जाम्पल बात हम करते हैं, पहले सेकंड का प्रूफ, एफ ऑफ एक्स था और माइनस एफ डबल डैश एक्स था और डी एक्स था। ठीक, इसके इक्वल टू जो भी लिखा था वो आ जाएगा, देखो ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स को एज ए दिस लिख दिया, यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यहाँ पर ई की पावर एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर कितना एफ डबल डैश एक्स और डी एक्स होगा। क्लियर है, तो अपने पास इसमें इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, बड़े आराम आराम से, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डी एक्स
प्लस ए माइनस यहाँ पर कितना चल रहा है, माइनस ई की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स और डी एक्स चल रहा है। ठीक, हम क्या काम करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से देखो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस एफ डैश एक्स एज ए दिस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से कितना चल रहा है, ई की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स और डी एक्स चल रहा है। ठीक, देखो अब आप यहाँ से देखो, इसको अगर हम कर दें तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया माइनस यहाँ से ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस कितना ए की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स हो गया, ये माइनस अपने पास माइनस ए की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स और कितना डी एक्स हो गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस से ही लगा देंगे। तो देखो अपने पास ए की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए की पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस सी, और यही हम लोगों ने हमने आपको रिजल्ट बताया था कि भैया ये रिजल्ट आप याद कर लो। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो डायरेक्ट आपको मेंस और एडवांस में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये है, आप बोलोगे सर इसमें ही की पावर एक्स ही नहीं है, तो करें कैसे? वैसे भी आप नॉर्मली भी नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, बहुत रिटर्न ट्रायल करना पड़ेगा, उतना करोगे फिर टाइम ही लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बनाया कैसे जाए। अब देखो हम आपसे बोल देखो, अगर पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट का लिख देंगे तो फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया कि पावर एक्स वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, खत्म बात। तो उससे कोई आप सीख नहीं पाओगे ना ज़्यादा। वो क्वेश्चन ये भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले अपना दिमाग चलना स्टार्ट हो। तो हम लॉग एक्स को क्या मान लिया, टी, क्योंकि फॉर्मेट जब वो जी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन सेट करते हैं तो ऐसे ही देखो, फॉर्मेट तो सबको पता है कि इसका डायरेक्ट आंसर ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हो प्लस सी हो गया, लेकिन वो फिर डायरेक्ट क्यों देंगे? अगर उनको डायरेक्ट ही देना हो तो क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेट करेंगे ना। तो वही मैनिपुलेशन को डिकोड करने के लिए अब यहाँ पर लॉग एक्स को टी मान लिया, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर टी, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी एक्स इक्वल टू कितना, ई की पावर टी और डी टी। ठीक है, अब देखना सही से क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा, देखना अभी अपने पास। इस dx की जगह कितना लिखेंगे, e की पावर t, और dt हमने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पर देखो साइन t हो जाएगा और प्लस ये कितना हो गया, cos t हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो, अब हम सही से बताएं आपको, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो ये f लिखा और ये f डैश लिखा है, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाता है, e की पावर t और फंक्शन कितना है साइन t और प्लस c। इसकी जगह वैल्यू रखना था ई की पावर टी, किसको माने, लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स साइन कितना, लॉग एक्स प्लस सी। और आपको लगता है हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, सॉल्व करेंगे? तो एक क्वेश्चन को देखो हम यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रहे। तो ई की पावर यहाँ पर अभी भी ई की पावर टी का मल्टीप्लाई ई की पावर टी और यहाँ पर कितना साइन टी डी टी प्लस, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, ई की पावर टी और कॉस टी डी टी। ठीक, इसमें देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज दिस साइन टी एज दिस ई की पावर टी का ए की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना, आप बोलोगे कॉस टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी डी टी प्लस यहाँ से कितना लिखा है, ई की पावर टी और कॉस टी डी टी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ए की पावर टी और साइन टी प्लस सी, वही मैच कर गया जो वहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करना धीरे धीरे सीखेंगे। आगे बढ़े, आप बस जुड़े रहना, चीज़ें आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर भी ई नहीं है, हम जानबूझकर ही ऐसे क्वेश्चंस आपको कराते हैं। अब अगर सभी लेक्चर उठा के देखो 33 तक, तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेवल और उनका कौन करने का कॉन्सेप्ट, और वो क्वेश्चन कितने वैल्यूएबल है वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो फिर से वही अपनी टेक्निक अपनाएंगे, कौन सा, लॉग एक्स को कितना ले लें ताकि आपका दिमाग चलना है, टी, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, ई की पावर टी। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी और डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू देखना, ई की पावर टी तो हमने यहाँ पर लिख दिया, डी टी को यहाँ लिख दे रहे। अब यहाँ पर देखो अब क्या लिखा है, ये टेन टी प्लस ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर टी लिखा है,
अब अगर ये एफ है तो ये एफ डैश लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लिखा है। डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे कितना, ए की पावर टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन टी प्लस सी। वैल्यू रख लोगे, वैल्यू कितनी, ई की पावर टी को क्या माना लॉग एक्स इंटू टेन, यहाँ पर कितना लॉग एक्स प्लस सी। अगर आपको लगता है कि इसको फिर से हमें करके बताओ तो हम इसको करके भी बता दे रहे हैं। नहीं, अगले क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लो क्योंकि इस जैसा एक कर चुके हैं ना प्रॉपर मेथड से। आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर बताएंगे हम प्रॉपर तरीके से भी बताएंगे। ये तो पिछले जैसे ही मैच कर रहा है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पर देखो इसको करके बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना ए की पावर एक्स नहीं, लेकिन फिर भी आप बोलोगे अच्छा ए की पावर एक्स होना, इसीलिए तो बता रहे हैं ना। वो दो कॉन्सेप्ट दिखते हैं, वो आपको सिर्फ नजर आते हैं, लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करके देखा कि ई की पावर एक्स आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे ई की पावर एक्स था नहीं तो हुआ कैसे, हाँ हुआ है। क्यों, ई की पावर एक्स में एक्स जीरो हो गया था यहाँ पर, ठीक। कैसे समझना है यहाँ पर, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा जब आप दो चार बार चीज़ें देखेंगे, और फिर एक बार जब मैथ की आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर खुद से कई सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन को पहले हम लिख रहे हैं कितना कॉस एक्स, और इसको हमने ऐसे कॉस एक्स वन बाई एक्स को यहाँ पर लिख दिया, ठीक, और डी एक्स कर दिया। ग्रीन पेन कहाँ से आ गया, डी एक्स माइनस। अब यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं लॉग, अच्छा लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक साथ कर रहे, इतना तो आपको पता ही है। लॉग साइन है, साइन एक्स इंटू लॉग, यहाँ पर कितना आ गया एक्स, और डी एक्स आ गया। ऐसे हमने लिख दिया, क्या काम किया, इसको सेपरेट कर दिया, और ये पावर एक्स पावर थी, पावर आगे आगे, ठीक है ना। देखना समझना चीज़ कैसे है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा ना होते हुए भी इसी तरीके से हो गया। हम क्या काम करते हैं, इसको बिल्कुल एज इट इज रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो इधर, अब क्या काम करते हैं, ये अपने पास कॉस एक्स, ठीक है ना, और ये क्या है वन बाई एक्स है। तो क्या काम करते हैं हम, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, देखना कॉस एक्स एज ए दिस, वन बाई एक्स का कितना होता, आप बोलोगे लॉग एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का साइन एक्स, कितना माइनस का साइन एक्स, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स, माइनस यहाँ पर देखो कितना साइन एक्स, और इधर कितना हो गया लॉग एक्स डी एक्स, ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होके ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास आंसर कितना बचा, सिर्फ कितना लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें ए की पावर एक्स आपको दिखा नहीं, दिखा ना, तो इसलिए हमने सिर्फ आपको पता ना शुरुआत में, ये दो फॉर्मेट हैं जिनको आपको देख लेना समझ लेना, लेकिन इसके दो एक्सटेंडेड वर्जन तो दिखते नहीं है अभी। दो वैसे चार पांच होते हैं, लेकिन दो तो हम कराएंगे, लेकिन एक तो का आपको देखो इसमें कहीं दिखा, आप बोलोगे दिखा ही नहीं, लेकिन हुआ, हाँ हो गया, ठीक है ना। फॉर्मेट वही है, क्वेश्चन करने का तरीका वही था, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब जैसे यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स नहीं है, तो जरूरी नहीं कि ई की पावर एक्स दिया जाए। जब उसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ पे जाओ, उसके जो हमने प्रूफ किया है ना उसके प्रूफ पे जाओ, कैसे करना होता वो प्रूफ ही इन क्वेश्चन को फॉर्म करके बैठा है। जो उस, अगर हम पहला अगर आपको बताएं यहाँ से, जो इसका प्रूफ था ना यहाँ से कि इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ तो ये कैंसिल हो रहा है, फिर इसके बाद एक और हमने किया यहाँ पर देखो, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ और ये कैंसिल हो रहा है, तो दिखने में कुछ और था, लेकिन अगर आपको प्रूफ, यही तो हमने बताया कि अगर आपको मैथमेटिक्स में 90% फार्मूले के प्रूफ पता है, 100% तो नहीं, 90% 80% तक भी पता है, तो फिर आप जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आराम से हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनके प्रूफ पर ही वो सब चीज़ें डिपेंड कर देते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझना सही से। तो पहले तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से देखना अपने पास कितना 3x², और यहाँ पर कितना लिखा tan 1/x, ठीक है, और dx माइनस एक्स, और यहाँ पर sec² 1/x और dx। फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, ये अपने पास देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा, tan x में डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको, ठीक है, तो अपन लोग इसका मान लेंगे। अब इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब देखना, तो tan 1/x एज ए दिस, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन 3x³ डिवाइड बाई 3 हो जाएगा,
ठीक है ना, 3 टाइम x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 हो गया। फर्स्ट आ जाए सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 10x का कितना होता आप बोलोगे सेक स्क्वायर 1/x हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1/x। ये जो 1/x है ना इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -1/x स्क्वायर होगा, क्लियर है ना। और ये जो 3x स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा वही 3 टाइम x³ डिवाइड बाई 3। और ये माइनस अपने पास चल रहा है कितना x सेक स्क्वायर 1/x और dx, ठीक है। देखो इधर अब हम अगर बात करें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखना ये जो पावर है ना 3 से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब समझना यहाँ से ये हो गया x³ और यहाँ पर कितना tan 1/x, ठीक है ना, माइनस और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यहाँ पर कितना हो गया ये बचा यहाँ पर x और यहाँ पर कितना सेक स्क्वायर 1/x, ठीक। और dx यहाँ पर dx रहेगा और माइनस का कितना ये लिखा है x सेक स्क्वायर 1/x और dx। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, अगर कैंसिल हो गए तो आंसर अपने पास कितना हो गया देखो कितना x³ tan 1/x, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से एक बात आपको पता चली कि ILATE, तो यहाँ से बताना है जबकि अलजेब्रिक फंक्शन को हमको क्या मानना था पहले मानना था। जैसे इससे पहले क्वेश्चन क्या काम किया था इधर देखो अलजेब फर्स्ट आई लेट यहाँ पर देखो तो इधर फर्स्ट इसको माना सेकंड इसको माना, ठीक है ना, फर्स्ट इसको माना सेकंड इसको माना। जबकि अपन लोग जब आईलेट पढ़ते हैं ILATE अलजेब्रिक पहले आता तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानता था, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताएं, जैसे हमें x और cos x को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं आईलेट के हिसाब से करते हैं, आई इनवर्स लॉगरिदमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट इसको मानते हैं और सेकंड इसको मानते हैं, ठीक है ना, सेकंड अपन लोग इसको मान लेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट है जैसे साइन cos x का कितना माइनस का साइन x, ठीक है ना, माइनस का साइन x और माइनस यहाँ से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना 1 और इसका कितना माइनस का साइन x, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा ये भी चेंज हुआ है, बात कुछ समझ में आई। थोड़ा पैटर्न है यहाँ पर चेंज हुआ है। तो हमने आपको शुरुआत में बोला था कि कभी कभी हम लोग इसके विपरीत भी चीजों को मानेंगे, ठीक है। देखो इधर आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अरे यार आगे बढ़ने की जगह पीछे आ गए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इधर अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हैं ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ कैसे पहचानोगे ये क्या लिखा है एफ लिखा है, ये क्या लिखा है आप बोलोगे एफ डैश लिखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर e की पावर x और 1/x प्लस सी हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं। ये देखो cot x, अगर हमने cot x को अगर फंक्शन माना तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा है एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना e की पावर x और कितना cot x हो जाएगा और प्लस सी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम शुरुआत में ये क्वेश्चन उठाते तो आपका दिमाग ही नहीं चलता, आप बोलते अच्छा रट लिए, फिर वो बोर्ड लेवल का हो जाता उससे मज़ा ही नहीं आता अपने को। तो ये उस फार्मूले डायरेक्ट बेस्ट ही है। ये कितना है फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन लिखा है ये उसका डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है ना। तो अपने पास फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब इसे करो, आप इसमें दिमाग लगाओ कैसे होगा। देखो अब देखो यहाँ पर कितना e की पावर x, तो अगर हम यहाँ से बोले समझना यहाँ पर हमने इसे +1 और -1 कर देते हैं, x +1 कर लेते हैं और -1 कर देते हैं डिवाइड बाई x +1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना dx कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे कर ले समझना चीज़ों को, हमने इसके डिवाइड बाई ये पूरा कर दिया e की पावर x एज दिस रख के, यहाँ से कितना हो जाएगा x +1 डिवाइड बाई x +1 का स्क्वायर हो गया, ठीक। माइनस यहाँ से 1 डिवाइड बाई कितना x +1 का स्क्वायर हो गया और dx, ठीक है। अब देखो इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, अब लोग बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो आपको वैसे नजर आएगा यहाँ से, तो ये 1/x + 1 लिखा है और -1 डिवाइड बाई x + 1 का स्क्वायर लिखा है, ठीक। अगर हम इसको कैपिटल X मान लें
तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा है, फॉर्मेट वही आ जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो। ये होता है मैनिपुलेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कितना e की पावर x और अपना कितना हो जाएगा x प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो भैया अगर कैपिटल एक्स है तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा है 1 अपॉन में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना, ये क्वेश्चन थोड़ा हमने हाफ एंगल बना दिया। अब यहाँ पर साइन 2x वगैरह कर लेते तो ये अपना काम चल जाता है। अगर यहाँ पर साइन 2x बटे कॉस 2x कर ले थोड़ा आसान रहता, लेकिन हमने जानबूझकर इसको ऐसे चेंज किया है। ठीक, समझना है यहाँ पर क्यों किया है। e की पावर x, यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 1 माइनस यहाँ पर देखना 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2 डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर xy2। फार्मूले ओपन कर दिए। ठीक, अब देखना इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और dx अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, ये बनेगा e की पावर x। अब ये जो 2 साइन 1 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो 1/2 बाहर करके इसको हम कॉसेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसके जब डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझना मेरी बात को। ये जो क्वांटिटी है इसके डिवाइड होगी 1 के, ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइड बाई इतना, तो ये 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। जब ये क्वांटिटी, अब यहाँ पर देखना ग्रीन से, ये जो क्वांटिटी ग्रीन वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी डिवाइड होती तो एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा 2 से 2, तो कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा कॉट x/2। तो माइनस का कितना हो जाएगा कॉट x/2, ठीक है ना। तो माइनस का कॉट x/2 और dx। अब आप देखो अगर हमने आपको यहाँ पर इसमें माइनस माइनस अपने बाहर कर लिया माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पर e की पावर x और ये कितना हो जाएगा कॉट x/2 माइनस का 1/2 टाइम कॉसेक स्क्वायर x/2 और dx। अगर ये फंक्शन है f, तो भैया ये क्या लिखा है, आप बोलोगे f डैश लिखा है। अगर ये f है तो ये f डैश है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा e की पावर x कॉट x/2 प्लस c बन गया लास्ट में जाके। तो कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट देगा, जहाँ पर आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, चल रहा सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है यार, ये लैपटॉप और थोड़ा दिक्कत कर रहा। अभी एक्चुअली क्या ऑनलाइन हमको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये डिजिटल कैसे चलता है कैसे नहीं, तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता। तो चेक करते रहते हैं कि स्क्रीन वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा। कभी कभी क्या होता, हम यार बोलते रहते हैं वो कैमरा ही बंद हो गया। एक दिन तो हमने रिकॉर्ड कर रहे थे, हम 1 घंटे रिकॉर्ड कर लिए और यार कैमरा बंद हो, कैमरा ही नहीं चालू किया। तो बहुत सारी यार प्रॉब्लम भी रहती है ऑनलाइन में पढ़ाने में। एक दिन तो हम कर लिए, तो माइक माइक का जो यहाँ तो लगा लिए थे, लेकिन वो लैपटॉप में नहीं लगाए, और हम पूरा डेढ़ घंटे लगभग शूट कर लिए। बाद में चला चला यार उस वीडियो में सब कुछ है, वॉइस ही नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। इसके लिए सॉरी यार, आपका थोड़ा 2 मिनट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मेट आप समझना। ठीक है, जैसे हमने क्या काम किया, 1 प्लस लॉग है। अब देखना लॉग एक्स को अगर हम टी ले लें, लॉग एक्स को अगर हमने टी ले लिया और एक्स इक्वल टू कितना e की पावर टी, डी एक्स इक्वल टू कितना e की पावर टी डी टी हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो तो लॉग एक्स कितना हो गया आपका टी, और डी एक्स जगह e की पावर टी और डी टी डिवाइड बाई यहाँ पर कितना 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ये तो सर फॉर्मेट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पैसेंस रखो, हम आपको नज़ारे दिखाएंगे। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पर e की पावर टी हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर t प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है t प्लस 1 का स्क्वायर है। आप देखो, अच्छा अब तुरंत आपको नजर पड़ेगी, अरे ये तो हो गया भाई साहब, ऐसा करना था। अच्छा इतना सोचना है भैया, ये आईटी की मैथ में आपको दिमाग लगाना रहता, करना कैसे। देखो कहाँ से कैसे, जैसे ही मैंने की पावर टी प्लस 1 माइनस 1 किया, अब इसके डिवाइड भी करेंगे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट प्रीवियस e की पावर टी यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने लोग t प्लस 1 डिवाइड बाई कितना t प्लस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर t प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे बस सर छोड़ दो हम कर लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, यहाँ से अब ये एक स्टेप के बाद अब आपको बताएं कि पावर टी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, t प्लस 1 लिखा है, और माइनस ये कितना लिखा है t प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है। अगर ये f है तो ये f डैश लिखा है, तो आंसर आप डायरेक्ट बताओ आप।
आंसर कितना ए की पावर टी, और यहाँ पर कितना 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 प्लस सी। टी का वैल्यू आप रख लोगे ए की पावर लॉग एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। बात को समझ में आई? ये अपने पास हो गया। मजा आ रहा? हाँ। अभी यार देखो हम भी फ्लो में आ गए, एक चैप्टर लगभग खत्म होने वाला। आप देखो पूरी मैथ को कितने अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, पूरी मैथ को बहुत अच्छे तरीके पढ़ाएंगे। अगर आप पूरी मैथ के नोट्स बना लेंगे तो आपको मिनिमम मिनिमम हम आपको बताएं, पूरी मैथ अगर हमने ऑनलाइन पढ़ा दी तो आपके कॉपी में जो क्वेश्चन होंगे वो 8 से 10 हज़ार होंगे मैथ के जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ होगा, जिसमें से जे एडवांस जे मेंस के पी वाई क्यू और नए क्वेश्चन भी होंगे। 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन। जैसे अगर आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देखो तो लगभग 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और अभी लगभग 3 लेक्चर 4 और लगने वाले हैं। जैसे डिफरेंशिएशन देखो 100 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। ठीक, तो नोट्स बना लोगे, नोट्स ही पढ़ के जाओगे तो ये सफिशियंट रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। देखो अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो मेरे को और भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में आएगा, थोड़ा पैसेंस रखो। देखो इधर, अगर हम यहाँ से बोलें कि log x को पहले आप t ले लो, और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर t, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर t और dt। क्वेश्चन चेंज करो पहले, यह क्या लिखा है log t प्लस यहाँ से देखना 1/t², 1/t² लिखा है। ठीक है, 1/t²। आप बोलोगे कुछ नहीं बना, कुछ बना ही नहीं। और सबसे पहले e की पावर t और dt तो रखने दो, आप थोड़ा पैसेंस करो। देखो इधर तो e की पावर t, अब हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये अपने पास है, यहाँ पर देखना log t प्लस, अब यहाँ पर देखना हम अपनी तरफ से क्या काम कर रहे हैं, 1/t किया, 1/t किया, माइनस 1/t कर दिया, और प्लस का 1/t² है, और dt। भैया इसमें बताओ अगर कोई समस्या हो तो बताओ, हमने जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मैथमेटिक्स रूल कहता है आप जितना दो उतना ले लो, जितना फेंक के मारो उतना आप पीछे फेंक के खा लो, तो बराबर हो जाओगे भाई। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितना करोगे उतना मिलेगा। ठीक है ना, जैसा आप बिहेव करोगे वैसा बच्चों से बिहेव पाओगे। ठीक है, एक्चुअली बच्चों के साथ हम काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं, ऑफलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। फिलहाल ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा कर लिया तो देखो इधर आप देखना, सही सुनना, e की पावर t, यहाँ पर देखना अब 2 बार ये लिखा है log t प्लस e की पावर 1/t, हमने इसको अलग कर दिया, यहाँ से इस वाले पार्ट को अलग करके e की पावर t इसमें बाहर कर लिया, प्लस अब यहाँ पर देखना हमने प्लस का रखें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर थोड़ा माइनस e की पावर t, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना 1/t माइनस 1/t²। अब देखो आप, बस ये इतना आपसे रिक्वेस्ट था, इतना आप देख लो क्या काम किया, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया और इसमें माइनस कॉमन लेकर टी का मल्टीप्लाइड कर दिया। अब आपको नहीं लगता है, देखना इधर, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, आप बोलोगे बिल्कुल। ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना होगा e की पावर t और log t, माइनस यहाँ तो माइनस लगा तो इसका आंसर e की पावर t और 1/t प्लस c हो जाएगा। अब e की पावर t कॉमन ले लो, चाहे t का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, e की पावर मतलब log x, यहाँ पर कितना log ऑफ log x माइनस e की पावर log x और 1 डिवाइड बाई log x प्लस c। चाहो तो आप e की पावर log x कॉमन भी ले सकते हो गया। बताओ भाई, कोई समस्या हुई हो तो बताओ आप। इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट पर कितने वेरिएशन होंगे, किस लेवल तक वेरिएशन होंगे, किस टाइप के वेरिएशन होंगे, कहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, और एज ए स्टूडेंट आपको किस लेवल तक टीचर कंटेंट डिलीवर करे, ये भी मैटर करता है। आप अगर शुरुआत से देखो, खासकर हम तो अपनी बात करेंगे, हम क्यों किसी के बारे में बात करें, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप देखो कहाँ से कहाँ तक अपने को वेरिएशन चाहिए होता है। मेरा कहने का मतलब ये, जब आपने क्वेश्चन ही नहीं देखे होंगे उस लेवल के तो आप क्या ही हैंडल करोगे। आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हो। स्टूडेंट कभी कमज़ोर होता नहीं है, या तो उसे उस लेवल का कंटेंट नहीं मिला, ठीक है ना, या तो फार्मूले बेस्ड मिला और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं पाया।
उसे लगता है यार कॉन्सेप्ट पढ़ा बट इस क्वेश्चन में अप्लाई कॉन्सेप्ट ही हुआ, लेकिन हमने नहीं कर पाया। एक्चुअली था क्या, तुमको उस लेवल के क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए गए, और नहीं कराए गए तो कैसे आप सोच लोगे नए क्वेश्चन के बारे में, जब एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अप्लाई करना ही नहीं सीखोगे तो क्या होगा फिर। आगे बढ़े, चलो देखो इधर, यहाँ पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे समझना। ई की पावर माइनस एक्स है, अच्छा आप बोलोगे माइनस एक्स है, हम तो ई की पावर एक्स में जानते हैं, माइनस एक्स कहाँ से आ गया, समझाते हैं यहाँ पर देखना। ई की पावर माइनस एक्स एज ए दिस, इसका मल्टीप्लाई कर दे कितना, सेक एक्स, यहाँ पर माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स कर दिया। हम क्या काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास है माइनस सेक एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा, टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना ये, और डी एक्स। अब चाहो तो इसका आंसर डायरेक्ट ई की पावर एक्स माइनस सेक एक्स हो जाएगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको करके बताते हैं, ठीक है ना। या डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, रुको डायरेक्ट ही कर देते हैं। वैसे इसका ई की माइनस ई की पावर एक्स सेक एक्स आंसर आ जाएगा, इतना लिख लो प्लस सी। आगे हम करके बता दे रहे, ठीक है ना। यहाँ से देखो करके बता देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर कितना सेक एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ से अपने ई की पावर एक्स और कितना सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन है दिस ई की पावर सेक एक्स, ई की पावर एक्स का कितना ई की पावर माइनस एक्स का कितना माइनस वन, आगे आ जाएगा माइनस माइनस। अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना, आप बोलोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब बात समझना, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस डिवाइड हो जाता है यहाँ पर कितना डी एक्स प्लस ए माइनस, अब यहाँ पर कितना है माइनस कितना ई की पावर एक्स और यहाँ से कितना सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस का और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, तो उतना ही आंसर आ गया माइनस ए की पावर माइनस एक्स और कितना सेक एक्स प्लस सी, ये लो आंसर आ गया। एक स्टेप के बाद आंसर हो गया, ठीक है। वैसे थोड़ा आपको अनयूजुअल सा लगता है इसलिए हमने करके ही बता दिया। आई होप आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे हैंडल करोगे। आप बोलोगे ये तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा कैसे समझना यहाँ पर। वैसे अब कई अच्छे स्टूडेंट भी हैं वो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स और यहाँ पर हमने ई की पावर एक्स इधर लगा दिया और डी एक्स इधर लगा दिया, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें, अगर हम आपसे बोलें कि ये जो है ना ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स लिखा है, आप लोग बिल्कुल आंसर तो आ गया ना, लेकिन हम करके बताएंगे। मेरा इच्छा है कि हम आपको करके समझाएं भाई, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो होता है, आप समझना। अगर हम इसको करेंगे तो हम आपको बताएं क्या करेंगे, हम ए की पावर एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, और डी एक्स प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स और यहाँ से कितना टू एक्स और डी एक्स कर लिया। अब फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज ए दिस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन एज ए दिस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स और प्लस वन का जीरो और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ से ई की पावर एक्स और टू एक्स डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर अपने पास ई की पावर एक्स और कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी हो गया। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जितनी बार हम अप्लाई करेंगे तो उतनी बार आपको भी मन करेगा यार हम भी अप्लाई करें, क्यों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएं। कौन सा हम लोग ऐसा अंताक्षरी खेल रहे, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन। एग्जाम के टाइम तक अपने आप को प्रिपेयर करना है विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक विद बेसिक विद फंडामेंटल्स थ्योरम्स, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है भाई साहब, आप ट्राई करेंगे, अगर आप ट्राई करें तो मेरे को सुकून मिलेगा एकदम बढ़िया वाला। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, log x को t ले लेते हैं, log x को t। आपको पता है x इक्वल टू कितना e की पावर t और dx इक्वल टू कितना e की पावर t और dt। इधर देखो अपने पास कितना हो जाएगा, इधर t माइनस वन का स्क्वायर, अच्छा dx जगह e की पावर t dt भी रख लेते हैं, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा वन प्लस टी
स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं। अगर आपको कोई समस्या नहीं तो हमको भी कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब दोनों लोग को समस्या नहीं। आपको अगर हो तो आप मेरे को बताओ, है ना। आप क्या काम करो, पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर। ये नंबर है अपना 6388459831। कोई भी आपको लगे कुछ भी तो आप इस पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर। आपकी हम जो भी होगा क्यूरी वगैरह, अगर आपको सीट असाइनमेंट वगैरह अच्छे लेवल के कुछ चीज़ें क्वेश्चंस भी सोल्यूशन चाहिए तो इस पर कर दो। PYQ जो भी चाहिए हो आप इस पर कर दो, ठीक है ना। फिर हम उसको बता देंगे आपको कहाँ पर जाके वो चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है, ठीक। फिलहाल देखो इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर कितना, a² प्लस 1 माइनस का 2t, और ये की पावर t एज ए दिस। यहाँ पर देखो अपने पास हम क्या काम कर, इसको एज ए दिस ही रखते हैं, इसको नहीं ओपन करेंगे, इसको एज ए दिस रखेंगे, ठीक। यहाँ पर dt। अब देखो अब हम क्या काम करते हैं, आपसे अगर हम इतना हेल्प लें कि इस पार्टी के डिवाइड बाई अलग कर दो, इस पार्टी के डिवाइड बाई अलग कर दो, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर लो। और ई के साथ अभी हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ई को एज ए दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t² प्लस 1 डिवाइड बाई t² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई कितना, t² प्लस 1 का स्क्वायर और dt, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल। तो e की पावर t, ये कितना लिखा, 1/t² प्लस 1 माइनस ये 2t डिवाइड बाई t² प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है dt, ठीक है ना। अगर आप देखो सही से तो ये f(x) और ये f'(x) नहीं लिखा है। आप बोलोगे कैसे भाई, अगर इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना हो तो हम इसका हल बता दे रहे हैं। वैसे इसका आंसर पहले फिलहाल लिख लो, ए की पावर t, और आंसर हो गया t² प्लस 1 प्लस c, ये तो आंसर हो गया। आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, हमें विश्वास नहीं है। तो एक लाइन हम यहाँ पर करके बता रहे, जैसे 1 डिवाइड बाई t² प्लस 1, अरे यार ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई कितना, t² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके ही बता दे रहे, समस्या का समाधान ही कर दे रहे। देखो इधर इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप क्या काम करो, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की थ्योरम लगाओ। तो कितना हो जाएगा अपने पास, t² प्लस 1 एज ए दिस, और 1 का कितना हो गया 0 न्यूमरेटर का, माइनस यहाँ पर देखना, अब 1 एज ए दिस लो लिख लिया, और dr का इंटीग्रेशन 2t डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, t² प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 2t डिवाइड बाई t² प्लस 1 का स्क्वायर बचा। तो वही तो लिखा था, यही अपने पास आंसर हो गया। आप बोलोगे अब मेरे को ये देखो मेरे को जहाँ तक लगता है अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो आज वाला है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन के आपके हवाले, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहीं तक अपना समय समाप्त होता है।